मेरा सेशन स्टार्ट करने से पहले अपना रिजल्ट जरूर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। इस कम्युनिटी से इंट्रोड्यूस होने से पहले मैं मार्केटिंग जॉब में था, जहां पे मैं बहुत सारा टी एंड कॉफी का इंटेक किया करता था, जिससे मेरा इम्यूनिटी बहुत वीक होता जा रहा था, स्किन टेक्सचर धीरे धीरे खराब होता जा रहा था, बॉडी का वेट बढ़ता जा रहा था जो पता नहीं लग रहा था बॉडी को। और जैसे मैं इस कम्युनिटी के साथ इंट्रोड्यूस हुआ, यहाँ पे बहुत सारे लोगों की हैप्पीनेस देखी, बहुत सारे लोगों के अच्छे रिजल्ट्स देखे। और जैसे अभी सर ने पूछा, विकास सर ने, कि कोच का कितना रोल है, सच में कोच का बहुत बड़ा रोल है हमारी लाइफ स्टाइल को बदलने के लिए, क्योंकि विदाउट कोच हमें किसी भी तरीके का कोई गाइडेंस नहीं मिल पाता है। और मेरे कोच ने मेरी मदद करी मेरी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करने में, और एज धीरे धीरे करके बढ़ रही है। 29 अप्रैल मैंने 36 कंप्लीट किया है। सो मैं बहुत एनर्जेटिक और बहुत ही फैंटास्टिक फील करता हूँ। और जैसे जैसे एज बढ़ रही है, बॉडी को नहीं लगता है कि आपकी एज बढ़ रही है, तो बहुत जबरदस्त चेंजेस मेरी बॉडी के अंदर आए। सो हमेशा मैं शुक्रगुजार हूँ मेरे वेलनेस कोच का और इस कम्युनिटी का। एंड मेरी वाइफ प्रिया ने भी अपना 23 kg वेट लॉस किया है इस बेहतरीन कम्युनिटी के साथ में। प्रॉपर तरीके से डाइट प्लान को फॉलो किया है। जैसे जैसे कोचेज और सीनियर कोचेज यहाँ पे गाइड करते हैं, वैसे वैसे हम लोग भी फॉलो करते हैं। हम भी एक स्टूडेंट हैं और हमारी भी लाइफ के अंदर बदलाव की जरूरत है, क्योंकि सेहत के बारे में एक लाइन में आपको बोलना चाहूंगा। सेहत एक दिन में नहीं बदलती है, लेकिन एक दिन जरूर बदलती है। और वो जो एक दिन बदलती है ना, उसके लिए आज आपका लिया हुआ डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, वो टॉपिक भी हमारी लाइफ से बहुत ही इंपॉर्टेंट कनेक्टेड है। जो टॉपिक आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वो ऐसा नहीं है कि आपकी सेहत के साथ जुड़ा है, वो टॉपिक आपकी लाइफ के साथ जुड़ा है। और हम लोग सेहत की बात तो यहाँ पे करते ही हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आप अपनी लाइफ में कितने अच्छे से उसे जी पाएंगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है साइकोलॉजी ऑफ हैप्पीनेस वर्सेस कम्युनिटी। हम लोग हमारी लाइफ के अंदर जो हैप्पीनेस सर्च करते हैं, जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पे आके अपना रिजल्ट शेयर करते हैं, और जो उनको हैप्पीनेस आती है उनकी लाइफ के अंदर, वो रिजल्ट्स बहुत ही ज्यादा हमको भी इंस्पायर करते हैं कि इनकी लाइफ में कितना खुशी आई है। जैसे अभी फिरदौस मैम ने अपना रिजल्ट शेयर किया और वो कह रहे थे मुझे 5 मिनट और चाहिए मेरा रिजल्ट शेयर करने के लिए। अब आप सोचिए कितनी हैप्पीनेस वो शेयर करना चाहती हैं अपनी लाइफ के लिए, जो उन्होंने इस कम्युनिटी के साथ अचीव करी है। सो साइकोलॉजी क्या है हैप्पीनेस के बारे में, आज हम उसके बारे में बात करते हैं और अपनी लाइफ को जानते हैं कि किस तरीके से हमारी लाइफ के अंदर हैप्पीनेस आती है। तो ध्यान से सारी चीजों को आपको सुनना है। बीच में मैं 2 स्टोरी आपके साथ शेयर करूंगा जो हमारी लाइफ से कनेक्टेड है, और वो बहुत ज्यादा आपको मोटिवेशन देने वाली है। सो 9 बजे तक हमारा ये सेशन होगा। आगे आने वाले 21 मिनट आपके लिए बहुत छोटे छोटे टिप्स होने वाले हैं, जिनसे आप अपनी हैप्पीनेस को शेयर करेंगे, अच्छा करेंगे, अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से आगे लेके जाएंगे। सो हैप्पीनेस के बारे में बहुत सारे लोगों के अलग अलग मत हैं। बहुत सारे लोग हैप्पीनेस को अपने फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट करते हैं, बहुत सारे लोग अपनी हैप्पीनेस को फैमिली के साथ कनेक्ट करते हैं, बहुत सारे लोग अपनी हैप्पीनेस को पार्टी के साथ कनेक्ट करते हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से अपनी हैप्पीनेस कनेक्ट करते हैं। किसी को पैट पालना बहुत अच्छा लगता है, किसी को गार्डनिंग करना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च किया, और रिसर्च में क्या निकल के आया कि हैप्पीनेस जो होती है वो कनेक्शन बिटवीन 2 लिविंग के बीच में होता है। लिविंग कुछ भी हो सकता है, 2 इंसान हो सकते हैं जिनके बीच में कनेक्शन अच्छा होगा तो हैप्पीनेस क्रिएट हो सकती है। आपका नॉन लिविंग के साथ भी एक कनेक्शन क्रिएट हो सकता है। लाइक बहुत सारे लोगों को उनकी कार बहुत अच्छी लगती है, बहुत सारे लोगों को उनका घर बहुत अच्छा लगता है। कार सांस नहीं लेती है, कार सांस नहीं लेती है। बहुत सारी ऐसी थिंग्स हैं हमारे घर के अंदर जो सांस नहीं लेती हैं, लेकिन इंसान को उससे प्यार होता है। तो हैप्पीनेस 2 लोगों के बीच में, 2 चीजों के बीच का एक कनेक्शन है जो हमारी लाइफ को बहुत बेहतर बनाता है। अभी आप देखिए, सुबह की शुरुआत ज्यादातर लोगों की अभी किस चीज से हो रही है? बैड न्यूज से, न्यूज़पेपर से, न्यूज टीवी से, जो टीवी में न्यूज आ रही है उनसे हो रही है। सो नॉन लिविंग चीजों से भी जब हमारी शुरुआत होती है, तब भी हम लोग कभी कभी डिसअपॉइंटमेंट हो जाते हैं, हमें वो खुशी नहीं मिल पाती जो हमें मिलती है। और प्रेजेंट सिनेरियो जो चल रहा है ना, उस प्रेजेंट सिनेरियो में हैप्पीनेस बहुत हद तक जा चुका है। और अभी एक नया डेटा सामने आया है कि 86% लोगों का हैप्पीनेस खत्म हो चुका है। हैप्पीनेस क्रिएट करना हम सबके हाथ में, किस तरीके से हम लोग हैप्पीनेस क्रिएट करते हैं। एंड इंपॉर्टेंट चीज क्या है, 86% लोगों का भी जो हैप्पीनेस है जो जा रहा है, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है?
वो अपने आप को अलग कर रहे हैं, चीजों से अलग कर रहे हैं। लाइक उनको लगता है कि अगर मैं उनसे नहीं मिलूंगा तो मेरे लिए बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि हर एक इंसान ये चाहता था पहले इस पैंडेमिक से कि हमें मिलना बहुत जरूरी है। जब तक हम लोग मिलेंगे नहीं, हमारा हैप्पीनेस एक दूसरे के बीच में ट्रांजैक्शन नहीं होगा। लेकिन एक नया रिसर्च अभी आया है, उस रिसर्च में क्या बोला गया है, जितने भी लोग अकेले रह रहे हैं, मतलब इन द सेंस जो लोग लॉनली फील करते हैं, ना वो किसी से बात करना पसंद करते हैं, ना वो किसी के साथ घुलना मिलना पसंद करते हैं, ना वो किसी के साथ अपनी हैप्पीनेस पसंद करते हैं, उन लोगों का उम्र कम होता जा रहा है, उन लोगों की लाइफ धीरे धीरे कम होती जा रही है। एंड इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हम लोग बहुत ज्यादा इम्यूनिटी के बारे में बात करते हैं, उनकी बॉडी के अंदर बीमारियां धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही है। तो ये एक हैप्पीनेस का जरिया है जहां पे हम हमारी लाइफ के अंदर ये सारी चीजों से बाहर आ सकते हैं। जैसे यहाँ पे बोला जाता है, जैसे विकास सर ने बोला कि कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी हैप्पीनेस लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं। यहाँ पे 224 परिवार हमारे साथ कनेक्ट है। कहीं कहीं बहुत जगह मैं देख रहा हूँ दो मेंबर्स बैठे हुए हैं, ऑलमोस्ट 400 के आसपास यहाँ पे नंबर है। आप दिल से अपनी हैप्पीनेस शेयर किया करिए, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। जब आप हैप्पीनेस शेयर करेंगे ना, तो गॉड और यूनिवर्स आपको हैप्पीनेस देगा, क्योंकि हैप्पीनेस के बारे में एक लाइन है, चाहे तो आप अपने पास लिख सकते हैं या अपने दिमाग में रख सकते हैं। वो लाइन क्या है, हैप्पीनेस अट्रैक्ट हैप्पीनेस। हैप्पीनेस हमेशा हैप्पीनेस को अट्रैक्ट करती है। अगर आप किसी को हैप्पीनेस देंगे, आपके पास लौट के उससे ज्यादा हैप्पीनेस आने वाली है। खुशियां बहुत कम लोगों को नसीब होती हैं, अच्छी खुशियां हम हर एक इंसान चाहता है कि अपनी लाइफ में खुशियां लें, क्योंकि खुशियों के बारे में भी एक लाइन बोली गई है, जितना हम लोग देते हैं उससे ज्यादा कहीं लौट के हमारे पास आती है। आपने एक लाइन कई बार सुनी होगी, अच्छे लोगों को भगवान क्यों बुला लेते हैं। ये पैंडेमिक इतना जबरदस्त चल रहा है और बहुत सारे लोग बहुत सारी खबर सुनते हैं, और आपने कई बार ये सुना भी होगा, अच्छे लोगों को क्यों भगवान बुला लेते हैं। तो एक इंसान ही डिफरेंशिएट कर रहा है कि अच्छा कौन है और बुरा कौन है। तो ये एक इंसान के बीच में एक लाइन खींच रहा है, जिससे हम ये बता रहे हैं कि वो अकेला है, वो बॉडी, उसकी बॉडी बाकी लोगों के साथ कनेक्ट नहीं है। जितनी सांसें भगवान ने लिखी है, जितना प्यार हम लोगों को किसी को देना लिखा है, जितना हेल्प करना हम लोगों को लिखा है, उतना हम जरूर करके जाएंगे। हमारा एक इवेंट होता है शाम को जिसका नाम है हैप्पी टू हेल्प। आप सोचिए कितना जबरदस्त नाम है। मतलब फर्स्ट टाइम जब मैंने उस इवेंट का नाम सुना, दैट इज हैप्पी टू हेल्प, मुझे इतना अच्छा लगा कि क्या जबरदस्त नाम ढूंढा है। लोगों की मदद करने के लिए एक पहल है और वहां से हैप्पीनेस आती है। कितने सारे लोग, आप में से 100% लोग हमारे हैप्पी 12 का पार्ट बने हैं। आपने हैप्पी 12 देखा है। अगर कुछ लोगों ने नहीं देखा है, आप जरूर अपने कोच के साथ लिंक लीजिए कि मुझे शाम का 5 से 5:30 का सेशन जरूर दिखाइए। वहां पे बहुत सारे लोगों की दुआएं मिलती हैं, बहुत सारे लोगों को हैप्पीनेस मिलती है। सो हैप्पीनेस बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमारी लाइफ के अंदर हमें चाहिए। तो आपने आपको कभी भी अकेला फील मत करो। जब भी आपको लगता है ना, अपने उन लोगों के साथ अपनी लाइफ को बिताओ जिन लोगों से आप बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, जिन लोगों के साथ आप अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं। हैप्पीनेस अपने आप आपके साथ आना स्टार्ट होगी, और ये चीज आपको कोई बताएगा नहीं। ये न्यूट्रिशन क्लब कम्युनिटी का मैं सच में बहुत शुक्रगुजार हूं कि यहाँ पे कल एक बहुत ही जबरदस्त हमारा टॉपिक हुआ। ऑल्दो हमारे सारे एक्सपर्ट सेशंस बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कल एक टॉपिक हुआ, दैट इज पावर ऑफ माइंड। और पावर ऑफ माइंड में एक चीज बोली गई, जो ब्रेन को बोलोगे वो मिलता है। आप हैप्पीनेस मांगोगे, आपको हैप्पीनेस मिलने वाली है। सो हर एक टॉपिक, हर एक सेशन हमारे इस न्यूट्रिशन क्लब में लोगों की लाइफ के अंदर धीरे धीरे करके बदलाव लेके आ रहा है, और इतना बदलाव लेके आ रहा है कि आप सोच नहीं सकते। तो ये कम्युनिटी बहुत सारे लोगों की मदद करती है। और एक चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, हमें, आपने एक कहावत सुनी होगी, उससे पहले मैं एक कहावत आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जितनी चादर हो उतना पैर पसारना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसे गलत साबित किया हुआ है कि हमें उतना काम करना चाहिए जितना हम चाहते हैं। एग्जैक्टली हमें जो गोल हमारी लाइफ में चाहिए उसे अचीव करने के लिए अगर हमें मेहनत ज्यादा करनी पड़े तो हमें करनी चाहिए। लेकिन अब मैं जो चीज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमें किसी के साथ कंपटीशन नहीं करना है, हमें किसी के साथ अपनी लाइफ को कंपैरिजन नहीं करना है। अगर उन्होंने बहुत बड़ी और बहुत महंगी गाड़ी खरीदी है तो हमें नहीं खरीदनी है। आपके पास जो भी हैप्पीनेस है, जो भी नॉन लिविंग चीज है, अगर उससे आप खुश हैं, आपकी लाइफ बहुत अच्छी है। अदरवाइज क्या होता है, जब हम लोग
बहुत सारी हैवी चीजों के साथ कनेक्ट हो जाते हैं जो हमारी लाइफ के लिए अफोर्ड तो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जिंदगी भर रहना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो हम लोग अगेन लॉनली फन में चले जाते हैं, हम लोग दोबारा अकेलेपन में चले जाते हैं, हम लोगों को वापस अकेलापन फील होने लगता है। क्योंकि जब हम लोग महंगी चीजों के साथ कनेक्ट होते हैं, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये रिसर्च बता रहे हैं कि जब लोग बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव चीजें अफोर्ड लेने लग जाते हैं तो उनके सर्कल में उनके जैसे लोग आना बंद हो जाते हैं। उनको लगता है कि मैं पहली लाइफ में बहुत खुश था, मुझे पहले बहुत अच्छा लगता था। सो कभी भी हमें किसी से कंपटीशन नहीं करना है। जैसे मैंने अभी हैंड रेस करके आपको ऐसे कराया ना, आपको हमेशा सुबह एक लाइन बोलनी है अपने लिए कि जो भी चीजें मेरी लाइफ के अंदर भगवान आपने मुझे दी है वो सब कुछ बहुत अच्छा है। एक स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करता हूं, आपको बहुत मदद मिलेगी। सिकंदर का नाम बहुत सारे लोगों ने सुना है, जिसने इंडिया फतेह किया था। बहुत सारे लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट है, और जैसे अभी बोला ना, हम दुनिया को सही करने का जिम्मा ले चुके हैं। तो ऐसे ही सिकंदर दुनिया को जीतना चाहता था, और सिकंदर के राज में एक बंदा था, एक फकीर था जो सिकंदर की बात नहीं मानता था। वो कहता था कि मैं खुद सिकंदर हूं, मुझे किसी के सिकंदर होने से फर्क नहीं पड़ता। तो ये बात जब सिकंदर को पता लगी तो सिकंदर ने बोला कि उनको ये जाके बोलो कि सिकंदर ने आपको याद किया है। तो सिकंदर के कुछ लोग थे जो फकीर के पास गए और बोला कि आज आपको सिकंदर ने याद किया है। तो फकीर ने बोला, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं, मैं खुद अपना सिकंदर हूं, अगर सिकंदर को मिलना है तो सिकंदर मुझसे मिलने खुद आएंगे। उनके लोगों ने ये बात जाके सिकंदर को बताई कि ऐसा ऐसा उन्होंने बोला है, बताइए क्या करना है। तो सिकंदर को लगा ऐसा कौन सा इंसान है जो मेरे राज्य में रहता है और मेरी बात नहीं मानता, चलो मुझे उनसे मिलना है, मैं जाता हूं उनके पास में। तो सिकंदर अपने लोगों के साथ उनसे मिलने गए और फकीर को जाके बोला कि आपको मैंने बुलाया, आपने मेरे आदेश का पालन नहीं किया। तो फकीर ने क्या बोला, मैं पालन अपने आप का करता हूं, और मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं। सिकंदर ने पहले ये बोला उनसे, फकीर से, कि मैंने आधा देश जीत लिया, आधा मैं दुनिया को जीत चुका हूं और आधा जीतना बाकी है। तो फकीर ने उनसे क्या पूछा सिकंदर से, आपने आधा जीत लिया है और अगर आधा और जीत लेंगे आप तो उससे क्या होगा। तो सिकंदर को ये क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा था कि अगर मैं पूरा दुनिया जीत लूंगा तो फिर क्या होगा। तो सिकंदर ने थोड़ी देर सोचने के बाद आंसर दिया, फिर मैं आराम करूंगा, मैं जब पूरी दुनिया को जीत लूंगा तो मैं आराम करूंगा। तो फकीर ने क्या बोला, आइए मेरे पास में बैठिए, मैं भी तो आराम ही कर रहा हूं। इट मीन्स हैप्पीनेस हमारे खुद के पास है, हम सर्च कहीं और करते हैं। हम अगर बहुत सारी चीजों को ले भी लेंगे हमारी इस दुनिया से, तो भी हैप्पीनेस आप खुद क्रिएट करेंगे, किसी और के पास नहीं है। सो हैप्पीनेस अट्रैक्ट हैप्पीनेस, किसी से भी चीज से हैप्पीनेस आ सकती है। बहुत सारे लोगों को चैरिटी करने से हैप्पीनेस आती है, बहुत सारे लोगों को लोगों की मदद करने से हैप्पीनेस आती है, बहुत सारे लोगों की काम करने से हैप्पीनेस आती है। एक लड़का जो बहुत गरीब था और धूप में कुछ बेचता था, कुछ फ्लावर टाइप में कुछ ऐसी चीजें, छोटी छोटी चीजें बेचता था जिससे उसका घर पलता था। एक इंसान आए और उन्होंने देखा कि इस बच्चे के पैर में इतनी गर्मी में इसके पैर जलते हैं, क्या करना चाहिए। पास की दुकान से गए और उसके लिए जूते लेके आए और उसको दिया, बेटे ये जूते पहनो क्योंकि आपके, मुझे लग रहा है आपके पैर जलते हैं। तो उस बच्चे ने बहुत खुश हुआ, आंखों में आंसू आए और उस इंसान का हाथ पकड़ा, और हाथ पकड़ने के बाद में बोला उस इंसान को, आप भगवान हैं। तो वो इंसान डर गया, नहीं नहीं नहीं, मैं भगवान नहीं हूं। तो बच्चा क्या बोलता है उनको, तो क्या भगवान के दोस्त हैं। तो वो इंसान मुस्कुराया और मुस्कुरा के चला गया। ये स्टोरी क्या कहती है, भगवान बनना मुश्किल है, भगवान का दोस्त बनना बहुत आसान है। वो बच्चे के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन एक छोटा सा हैप्पीनेस जो इस इंसान ने दिया। क्योंकि ऐसा कहते हैं ना, दो चीजें होती हैं, या तो आप देकर जाओगे, आप चाहते हैं, आप हैप्पीनेस बांटना चाहते हैं, आप हैप्पीनेस बांट के जाइए। आप चाहते हैं किसी की जिंदगी में बदलाव आ जाए, आपके खुद के इस कम्युनिटी से इंट्रोड्यूस होने के बाद में आप और लोगों की मदद कर सकते हैं। सो आप देके जाएंगे या जो खुशियां आपने बांटी हैं वो लेके जाएंगे।
क्योंकि नाम उसी का होता है जो कुछ अच्छा करके इस दुनिया से जाता है। अगर एक भी इंसान की मदद हम लोग कर पाए तो इससे बढ़िया और दुनिया में कोई चीज नहीं है। सो हैप्पीनेस अट्रैक्ट हैप्पीनेस, हमेशा हैप्पीनेस आपकी लाइफ के अंदर आती रहेगी। और एक स्टडी हुई हैप्पीनेस के बारे में, आज मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। 5-5 लोगों का 3 ग्रुप बनाया गया। ध्यान से सुनिएगा, स्टडी आपकी लाइफ के अंदर बहुत ही जबरदस्त बदलाव लेके आएगी। ऑल्दो आप सभी लोग बहुत ही अटेंटिव सुन रहे हैं और जितने भी लोगों ने आज हमें फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है, आपके लिए ये सेशन मे बी फर्स्ट हो सकता है और आप डिसीजन लेंगे तो आपकी लाइफ में ऐसे सेशंस बहुत आने वाले हैं जो आपकी लाइफ में बदलाव लेके आएंगे। सो आप ध्यान से सारी चीजों को सुनिएगा। और जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया है, आज यहाँ का जो लिंक दिया है ना, आप हमारे इस कम्युनिटी को ज्वाइन करें या ना करें वो आपका अपना पर्सनल डिसीजन है, लेकिन जिन्होंने आपको यहाँ पे इन्वाइट किया उनको थैंक यू जरूर बोलिएगा। तो मैं एक स्टडी के बारे में आपको जरूर बताना चाहूंगा। 3 ग्रुप बनाए गए 5-5 लोगों के, और पहले ग्रुप को एक असाइनमेंट दिया गया और असाइनमेंट में बोला गया कि आपको पिछले वीक जो भी चीजें अच्छी हुई है आपकी लाइफ में, जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं, वो चीजें लिखिए आप। सेकेंड ग्रुप को बोला गया आप वो चीजें लिखिए पिछले सप्ताह की जिनसे आपको चैलेंज आया है, जिसमें आपको प्रॉब्लम हुई है। और तीसरे ग्रुप को बोला आप कुछ भी लिखिए, जो आपको अच्छा लगता है, बुरा लगता है, आप कुछ भी लिखिए। तो उस स्टडी का, उस ग्रुप का क्या डिसीजन रिजल्ट सामने आया कि जो फर्स्ट ग्रुप ने लोगों की खुद की हैप्पीनेस क्रिएट करने के लिए, खुद की हैप्पीनेस के लिए जितने भी लोगों को ग्रेटफुल किया है, जितने भी लोगों को थैंक यू बोला है, उन लोगों की लाइफ के अंदर हैप्पीनेस के परसेंटेज बहुत ज्यादा थे। इसका क्या मतलब है, हमें हर वो चीज के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए जो हमारी लाइफ में है। इसलिए सुबह एक लाइन बोलना बहुत जरूरी है, थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग इन माय लाइफ। भगवान आपका शुक्रिया जो आपने सब कुछ मुझे दिया है, उसके लिए थैंक यू। क्योंकि 70% लोगों के पास आज की टाइम पे खाने को नहीं है, रहने को जगह नहीं है। एंड वी आर सो ब्लेस्ड कि हमारे पास घर भी है, खाने के लिए भी है, और अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए ये ब्यूटीफुल कम्युनिटी भी है। ये कम्युनिटी हमको मदद कर रही है हमारी लाइफ को और बेहतर बनाने में, हमारी लाइफ को और अच्छे से जीने में। सो आप सोचिए, उनके पास तो वो भी नहीं है, बट फिर भी आई थिंक उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी लाइफ में बहुत हैप्पी है। सो हैप्पीनेस हमेशा हमारी लाइफ में हमको रखना है, और हैप्पीनेस आपको बना के रखनी है, आपको बहुत मदद करने वाली है। खुश होना है तो आज में खुश होइए, कल में नहीं। कल का भरोसा नहीं है, आज अगर खुश रहेंगे ना तो कल खुश हो पाएंगे, और अगर आज ही हम खुश नहीं रहे तो कल हम सोचेंगे कल खुश होते हैं, फिर कल सोचेंगे कल खुश होते हैं। तो एक लाइन आप लिख सकते हैं और अपने दिमाग में रख सकते हैं, खुशी कभी वापस लौट के नहीं आती। मतलब कल कभी लौट के वापस नहीं आता। कल कब आएगा ये किसी को पता है क्या? किसी को नहीं पता है। आज में अपनी हैप्पीनेस शेयर करो, आपको हमेशा मदद मिलेगी। आपने देखा होगा कई बार आप जब कभी बड़े मॉल में गए हैं, अभी तो खैर पेंडेमिक चल रहा है, हम लोग घर के अंदर ही हैं, जब आप बड़े मॉल में गए तो आपको 2 कैटेगरी के लोग दिखते हैं। एक वो जिनके फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं होता है, उनको लगता है सब कुछ तो नॉर्मल है, ऐसा तो हमने पहले भी देखा है। और कुछ लोगों को आप ऐसे देखते होंगे जो एकदम आंखें खोल के सारी चीजों को देखते होंगे, यानी खुशी महसूस करते होंगे, क्या बात है, कितना बड़ा शोरूम है, क्या बात है, कितने अच्छे कपड़े हैं, एक दूसरे को बताते होंगे। और ये आप कई बार नोटिस करो, अगर आपने अभी नोटिस नहीं किया, फ्यूचर में करना, आपको 2 कैटेगरी के लोग दिखेंगे जिनको लगता है ये सब कुछ तो नॉर्मल है, और कुछ ऐसे लोग आएंगे उस मॉल को देखने के लिए जिन्होंने वो चीजें पहली बार देखी होगी, उनको बहुत जबरदस्त खुशी मिलेगी उस चीज से। सो खुशी इंसान खुद क्रिएट करता है, खुशी बनाई नहीं जाती है। 2 लिविंग के बीच का जो कनेक्शन है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और खुशी का अगर एक पिलर अगर मैं आपको बताऊं, दैट इज द गुड रिलेशनशिप। किसी के बीच में भी हो सकता है, आपका पेट के साथ अच्छा रिलेशन हो सकता है, हस्बैंड का वाइफ के साथ, वाइफ का हस्बैंड के साथ, पेरेंट्स का बच्चों के साथ में, मदर फादर के साथ में, अपने परिवार के लोगों के साथ में, किसी भी 2 लिविंग और नॉन लिविंग बीच का जो कनेक्शन होता है वो हैप्पीनेस होता है। अच्छा हैप्पीनेस अगर आप रखेंगे आपकी लाइफ में तो बहुत अच्छा कुछ होने वाला है। और लास्ट में एक स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा जो आपको आपकी लाइफ में हैप्पीनेस शेयर करने में बहुत मदद करेगी। और मैं ऑलरेडी 1-2 बार पहले भी वो स्टोरी शेयर कर चुका हूं, लेकिन बहुत सारे लोग हमें नए ज्वाइन करते हैं, उनके लिए ये स्टोरी नई है।
एक लड़का जिसकी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थी और उनके फादर मदर बहुत करीब थे और उस लड़के ने सोचा कि मुझे शहर जाके जॉब करने की जरूरत है और वो शहर गया। शहर में जाके बहुत मेहनत करने के बाद उसको नौकरी नहीं मिल रही थी। उसने सोचा मुझे नौकरी चाहिए ताकि मैं अपने परिवार को पाल सकूं। और जब वो शहर गया, शहर से जाके नौकरी ढूंढने लगा तो उसे नौकरी नहीं मिल रही थी। और एक बार वो घर में बैठा, उसके पास इंटरव्यू के लिए कॉल आया और कॉल के लिए उसे बुलाया गया, लेकिन जहां पे उसे जाना था वो उसके घर से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे था। लगभग 2 से 3 घंटे का डिस्टेंस उसके घर से था। तो उसने कहा कि इतना मेरे पास किराया नहीं है जाने के लिए, चलो चलता हूँ, मैं जल्दी निकलता हूँ, इंटरव्यू का टाइम थोड़ा लेट है, मुझे बस स्टॉप पे जाके किसी से लिफ्ट मिलेगी तो मैं वहां जाके वो चीजें किसी से लिफ्ट लूंगा और मैं इंटरव्यू दे के आऊंगा। बहुत देर के बाद भी किसी ने उसे लिफ्ट नहीं दिया। तो बस स्टॉप की दूसरी साइड में एक मंदिर था। मंदिर में गया वो लड़का और जाके वहां पे भगवान को बोला, मुझे नौकरी की जरूरत है, आप मुझे नौकरी दीजिए, मुझे दिलवाइए, और मेरे परिवार को सख्त जरूरत है अभी पैसे की। और वो जब प्रे कर रहे थे तो मन से प्रे कर रहे थे। खुशियां जब आप मन से चाहोगे तो जरूर आपको मिलती है। वो जब वापस लौट के आए तो उन्होंने देखा सीढ़ियां उतर रहे थे और जूते बांध रहे थे, अपना वो लड़का जूता बांध रहा था नीचे बैठ के। तो उसने देखा कि एक फकीर सामने बैठा है और उसके कटोरे में बहुत सारा पैसा है। उसने वापस जूते खोले, दोबारा मंदिर का जाके भगवान को बोला कि जिसको जरूरत नहीं है उसको तो इतना दे रखा है, मुझे जरूरत है, मेरे को पैसा भी नहीं है, मेरे पास इंटरव्यू के लिए पैसा भी नहीं है, मुझे पैसे की जरूरत है। ये चीज वो फकीर देख रहे थे। और जैसे ही वो लौट के वापस आए तो फकीर ने पूछा कि बेटा कुछ परेशानी है आपको? तो लड़के ने मनी मन सोचा, ये तो खुद फकीर है, खुद लोगों से पैसे मांगता है, ये क्या मेरी मदद करेंगे। बट हमेशा ध्यान रखिए, भगवान हर एक इंसान को भेजता है हमारी मदद करने के लिए। मेरी लाइफ में परिवर्तन लाने के लिए मेरे कोच आए, आपकी लाइफ में परिवर्तन करने के लिए आपके कोच आए। तो फकीर ने देखा और फकीर ने उसको बोला कि मैं आपकी मदद कर सकता हूं अगर आप मेरे से मदद चाहते हैं तो। लड़का क्या करता, उन्होंने बोला कि मेरे को ऐसे ऐसे बाबा मुझे जॉब के लिए जाना है, बस स्टॉप से मैंने देखा बहुत सारे लोगों को लिफ्ट मांगी, लिफ्ट नहीं मिली, मैं कुछ चाहता हूं कि मैं वहां पे जाके इंटरव्यू दे के आऊं और मेरे परिवार को बहुत जरूरत है। फकीर ने क्या किया, उनके जितने भी कटोरे में पैसे थे, जितने भी पैसे उनकी पोटली में थे, सारे पैसे उस लड़के को दिए और कहा कि आप इंटरव्यू दे के आइए। लड़का गया, इंटरव्यू दे के आया, सिलेक्शन हुआ और बहुत खुश हुआ। लेकिन शाम हो गई, उसने कहा कल जाके उन बाबा को जरूर मैं थैंक यू बोलने वाला हूँ, उनके लिए मैं ग्रेटफुल होने वाला हूँ कि उन्होंने मेरी लाइफ में परिवर्तन किया। अभी जैसे ही उसने सोचा कि मैं कल सुबह जाऊंगा, वो जल्दी से रेडी हुआ और गया मंदिर के पास में। देखा बहुत भीड़ है वहां पे, बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठा है और वहां पे क्या देख रहे हैं, इतने सारे लोग हैं कि वो अंदर नहीं जा पा रहा देखने के लिए कि क्या हो रहा है। तो उसने थोड़ा सा हटाया लोगों को और पूछा वहां पे एक इंसान से कि ये हुआ क्या है, इतनी सारी भीड़ क्यों है यहाँ पे। तो एक इंसान बोलता, एक पागल इंसान था जो दुनिया से चला गया, वो यहाँ पे बैठा रहता था। लड़के का थोड़ा दिमाग हिला, उसको लगा ये कहीं वही तो फकीर नहीं है जिन्होंने मेरी मदद करी थी। उसने थोड़ा सा और लोगों को हटाते हुए अंदर गया और एक इंसान से पूछा, तो उन्होंने कहा कि एक बहुत भले इंसान थे जो इस दुनिया से चले गए, उनके पास कुछ पैसे थे, उन्होंने कल किसी एक ऐसे जरूरतमंद इंसान की मदद करी जिसको पैसे की जरूरत थी। और जैसे ही अंदर देखा घुस के तो वो एक फकीर एक्सपायर हो गए थे। और जब पूछा वहां पे कि क्या हुआ, तो एक इंसान ने वहां पे बताया कि जो भी इनको पैसा मिलता था उससे ये 3 पार्ट करते थे। पहला, जो इनको दवाइयां चाहते थे वो दवाइयां लेके आते थे। सेकंड पार्ट में जो पैसा खाने में लगता था वो खाने के लिए बनाते थे, अलग करते थे। और जो पैसा बचता था उसे मंदिर की दान पेटी में डाल के आते थे। लेकिन कल किसी इंसान की मदद करी, इनके पास दवाई नहीं थी, इनके पास खाने को पैसा नहीं था और इनकी इस वजह से इनकी डेथ हो गई। ये स्टोरी आपको क्या बताती है? हैप्पीनेस अट्रैक्ट हैप्पीनेस। अपनी लाइफ के अंदर वो कर जाइए जो लोगों की चेहरे पे मुस्कुराहट लेके आए। हम लोग इस मिशन को आगे लेके जा रहे हैं लोगों की मदद करने के लिए, लेकिन हम क्या चाहते हैं, ये हैप्पीनेस, ये मिशन बहुत सारे लोगों की जिंदगी में बदलाव लेके आए। उसके लिए आपकी हैप्पीनेस लोगों के साथ शेयर होनी चाहिए। तो ये न्यूट्रिशन क्लब कम्युनिटी 100% आप सबके साथ है, आपके रिजल्ट्स को और बेहतर बनाने में आपके साथ है। बस इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको अपने बारे में खुश रहना है और उन लोगों की जरूर मदद करनी है जो खुशियां चाहते हैं, जो अच्छी सेहत चाहते हैं, और हम लोग जरूर उनकी मदद करेंगे। तो थैंक यू सो मच एवरीवन कि आप सभी लोगों ने टाइम निकाला अपने लिए, अपने परिवार के लोगों के लिए, और ये मिशन जरूर सक्सेसफुल होगा, 100% होगा और हम बहुत सारे लोगों की मदद करेंगे।